बंगाल में बीजेपी नतीजा बदल रही थी, एक्सपोज हो गई। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से पोस्टल बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, चुनाव आयोग का अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, तो ममता बनर्जी को रात 2 से 2:30 बजे के तकरीबन खबर मिलती है और ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पहुंचती है तो देखती है कि चुनाव आयोग का अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां अपना कांड कर रहे हैं स्ट्रांग रूम के अंदर ताला खोल करके। ऐसे में नियम यह कहता है कि जितने प्रत्याशी हैं उस विधानसभा के जहां का पोस्टल बैलेट छेड़ा जा रहा है, स्ट्रांग रूम खोलने के पहले उन सभी प्रत्याशियों को बुला करके उनकी मौजूदगी में ताला खोलना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब ममता बनर्जी सभी प्रत्याशियों को फोन करके बुलाती है तो जनता बेकाबू हो जाती है। ऐसे में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, लेकिन बहानेबाजी करके किसी तरह से चुनाव आयोग के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भागते हैं। ममता बनर्जी जब आती है तो सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स उन्हें अंदर जाने नहीं देती है, लेकिन ममता बनर्जी जाती हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं का बहुत ही ताकत उनके साथ खड़ा था उस वक्त। पूरी रात अफरा तफरी का माहौल रहता है, भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब नहीं दे पा रही और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है स्ट्रांग रूम क्यों खोले। लेकिन कहा जा रहा है कि इसके जरिए जिस तरह से वहां पर एक साजिश करने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वह माहौल उल्टा पड़ रहा है और पूरी तरह से चुनाव आयोग और मोदी सरकार एक्सपोज हो रही है कि यह वोट चोरी कर रही है। इसको लेकर के 100% एक्सपोज हो रही है। हर इनका दांव फेल हो रहा है, हर दांव फेल हो रहा है और उस फेल में एक्सपोज हो रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी बहुत संकट में पड़ गए। अब देखना यह होगा नरेंद्र मोदी बच पाते हैं कि नहीं। लेकिन चुनाव आयोग ने जो कारनामे किए हैं या एग्जिट पोल के जरिए जो माहौल बनाने की कोशिश की गई, एग्जिट पोल वाली कंपनियों की साख भी चली जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो एग्जिट पोल हुए उनका कोई आधार नहीं है। पूछे जाने पर वरिष्ठ जानकारों का कहना है कि पूछे जाने पर भी वह आधार नहीं बता रहा है। ऐसा प्रतीक हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से पर्ची गया था एग्जिट पोल का और उन लोगों ने दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे में एक्सिस माई इंडिया प्रदीप गुप्ता ने अपना एग्जिट पोल नहीं दिखाया, जिनके एग्जिट पोल पर भरोसा थोड़ा किया जा सकता था। उनका कहना था कि माहौल अच्छा नहीं है, हम अपना एग्जिट पोल नहीं दिखाएंगे। एक ममता बनर्जी द्वारा कहा जा रहा है और पश्चिम बंगाल के कुछ जानकारों द्वारा कहा जा रहा है, कुछ कंपनियों द्वारा जो एग्जिट पोल करती है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर आकर के सिमटेगी और ममता बनर्जी 200 प्लस पर जाएगी। 180 के आसपास तो आ ही रहा था। ममता बनर्जी ने कहा था कि 226 टीएमसी पाएगी, लेकिन अगर 200 प्लस जाती है तो 2021 का जिस तरह से हुआ था वैसे उस प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के आखिरी रास्ता भी बंद हो जाएगा। अगर पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी हारती है तो इसका मतलब होगा चुनाव आयोग का एसआईआर भी एक्सपोज हो गया। इन सभी चीजों को देखते हुए कि जब एसआईआर का भी हवा निकल रहा है तो कहा जा रहा है कि जनगणना जो चल रही है उसमें नियम अब बदले जा रहे हैं, उसके तहत लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस तरह से अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना अपने आप को बचा पा रही है। लेकिन एक बात तो सच है कि मोदी 100% एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं और बंगाल के चक्कर में पीएम की कुर्सी गवाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फिर अगर बगावत इन्हीं के खिलाफ हो जाएगी, जितना साख गिरेगा उतने ही बगावत बढ़ेगी। लेकिन पीएम दफ्तर के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल है और वह माहौल बहुत परेशान कर रहा है।